क्या सोनम गुप्ता सच में बेवफा है? देश में नोट पर चर्चा के बाद आजकल ये सवाल अब हर हिंदुस्तान की जुबान पर है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक और तमाम दूसरे सोशल साइट्स के पेज सोनम गुप्ता की वफा और बेवफाई से पटे पड़े हैं। नोट के लिए कतार में खड़े लोग हो या टीवी सीरियल से साजिशें सीखने वाले सास बहू भी मोहल्ले भर की औरतों से पूछ रही हैं कि क्या सच में सोनम बेवफा है। नोटों की उलझन से फंसे बैंक कर्मचारी हो या दफ्तर में बैठे छोटे और बड़े बाबू, सबकी चिंता यही है कि आखिर सोनम बेवफा क्यों है। 10 के पुराने नोट से लेकर के 2000 के नए नोट तक सोनम हर बार बेवफा साबित की जा रही है। हिंदुस्तान से लेकर न्यूजीलैंड तक और अमेरिका से लेकर यूरोप तक हर नोट पे बस एक ही नाम सोनम गुप्ता बेवफा है। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि सोनम आखिर बेवफा क्यों है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है। गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली सोनम ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो 14वीं का चांद भी उसके खूबसूरती के सामने ठहरता नहीं था। सोनम जब मोहल्ले से गुजरती थी तो गली के लड़के एक झलक की खातिर पलके बिछाए रहते थे। सोनम छत पर पहुंच जाए तो सारा मोहल्ले पतंगों के बहाने से छत के मुंडों पर चढ़ जाते थे। सोनम जरा सा मुस्कुरा दे तो जमाने भर के लड़के बेहोश हो जाते थे। वक्त के साथ सोनम का रूप रंग निखरता जा रहा था। उसके घर में चिट्ठियां के बंडल जमा होने लगे थे। गुप्ता जी के घर की इकलौती बेटियां का खर्च सारा जमाना उठाने को तैयार था। इधर सोनम की दीवानगी बढ़ रही थी, उधर उसके नखरे भी बढ़ने लगे थे। गुप्ता जी की बेटियां मोहल्ले भर की आंखों का नूर हो गई थी। दादी की जिगर का टुकड़ा जवान लड़कों के दिल की धड़कन हो चुकी थी। 15 साल के छोरे से लेकर के 60 साल के अंकल तक उसके इश्क में दीवाने थे। सोनम पर लाखों दिल कुर्बान थे। लेकिन सोनम की मजबूरी तो ये थी कि वो किसी एक को ही पसंद कर सकती थी। रोज रोज की चिट्ठियां तो सोनम सबकी पढ़ती भी नहीं थी। छत पर टहलने वक्त सोनम की निगाहें एक लड़के पर रहती थी। अपनी खिड़की से छुप कर उसका सोनम की तरफ देखना सोनम को बहुत पसंद था। कनखियों से सोनम को देखने की उसकी अदा पर सोनम मर मिटी थी। सोनम से नजरें चार हुई तो उस लड़के की हिम्मत बढ़ने लगी। डरपोक से दिखने वाला इनकम टैक्स अफसर शर्मा जी के छोरे ने एक दिन 10 के नोट पे सोनम आई लव यू लिखकर सोनम की तरफ फेंक दिया। सोनम ने नोट उठाकर देखा तो पहले तो शर्मा जी के लड़के को घूरकर देखा, लेकिन फिर एक हंसी मुस्कान के साथ नोट जेब में रख लिया। इसी के साथ इश्क का मोहब्बत बढ़ता चला गया। परेशानी तो तब हुई जब सोनम मोहब्बत की चाशनी में ऐसा लिपटा कि सोनम शर्मा जी के लड़के की जान बन गई। अब सोनम को शर्मा जी का लड़का हर रोज एक नोट पे आई लव यू लिखकर भेजने लगा। इस तरह सोनम की गुल्लक भी भरने लगी और इश्क भी हर रोज परवान चढ़ने लगी। अभी इश्क के मदरसे में दोनों नए तालिब थे, नई जिंदगी के नए सपने देख रहे थे। लेकिन इश्क और मुश्क कभी छुपता कहाँ। एक दिन मौसम ने दोनों को गुटरगु करते पकड़ लिए और घर पे शिकायत पहुंच गई। उस शाम दोनों की बहुत पिटाई हुई, लेकिन इश्क का भूत उतरा नहीं। तैसे में आकर गुप्ता जी उस दिन शर्मा जी को भी औकात में रहने की नसीहत दे आए थे। बड़े अफसर ठहरे शर्मा जी अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गए। सोनम और गुप्ता जी का लड़का बगावत पे उतारू हो गए। घर से भागने और जीने मरने की प्लान बनाने लगे। कोशिश थी कि किसी कीमत पर 7 फेरे लेने की। अभी मामला प्लानिंग में था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा तारीख आया जिसने सोनम को बेवफा बना दिया। वो तारीख थी 8 नवंबर 2016।
टीवी पे देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया कि आज से 500 और 1000 के नोट बंद। सरकार ने काले धन वालों पे शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इनकम टैक्स की छापामारी शुरू हो गई और पहला शिकार गुप्ता जी बन गए। आज मौका था शर्मा जी का था और आज उन्होंने गुप्ता जी से पुराना हिसाब चुकता कर लिया। बस यही से सोनम और शर्मा जी के लड़के में दूरियां पैदा हो गई और वो कमबख्त अब नोटों पे लिखने लगा कि सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है। तो दोस्त, आपको यह स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कार्टक्लूज यूट्यूब वीडियो।